मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लॉक से है, जहां रायगढ़ पुलिस के नाम एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। काम से निकाले जाने के खुन्नस और शीघ्र लखपति बनने के इरादे से जांजगीर बारद्वार निवासी खिलावन महंत खरसिया क्षेत्र के व्यापारी के 6 वर्षीय बालक शिवांश अग्रवाल का अपने साथियों के साथ अपहरण कर लिया गया। अपने षड्यंत्र के अनुसार बालक को झारखंड के पेशेवर गिरोह को सुपुर्द करने के लिए उनके संपर्क में भी थे। उनकी आगे की प्लानिंग अपहृत बालक के परिजनों से 25 लाख रुपए फिरौती की डिमांड करने की थी, जिनके इरादों पर पानी फेरते हुए रायगढ़ पुलिस झारखंड पुलिस की मदद से घटना की सूचना के महज 8 घंटे के भीतर ऑपरेशन शिवांश चलाकर आरोपियों के कब्जे से बालक की सकुशल बरामदगी की है। रायगढ़ एसपी द्वारा बनाई गई टीमों में चौकी प्रभारी और स्टाफ मुख्य संदेही खिलावन महंत के गृहग्राम बाराद्वार एवं पामगढ़ की ओर रवाना किया गया। एडिशनल एसपी रायगढ़ से मिल रही जानकारी व क्ल्यू के आधार पर 2 इंस्पेक्टर को घंटे भर के अंदर रायगढ़ झारखंड के रास्ते रवाना किया गया। एसडीओपी खरसिया के साथ अन्य स्टाफ संदेही के लोकल संपर्क सूत्रों के यहां लगातार छापेमारी की जा रही थी। तभी आरोपियों के सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम देने की जानकारी सामने आई। शातिर आरोपीगण पुलिस की नाकेबंदी के रास्तों को जानते हुए मुख्य मार्ग को छोड़ते हुए पहाड़ी व अंदरूनी रास्तों का प्रयोग किया और बमनीह डीह नंदेली तारापुर अमली भौना होते हुए रायगढ़ की सीमा पार करने की जानकारी मिली। जबकि खरसिया में संदेही अपने परिचितों को बिहार जाने की बात बताया था ताकि पुलिस बिहार की ओर रवाना करे। यही नहीं, संदेही खिलावन महंत बालक को घर से मोटरसाइकिल में बिठा कर ले गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी यही दिख रहा है कि वह बाइक में दिखा, परंतु अपने साथियों के साथ अपनी पूर्व प्लानिंग के अनुसार खिलावन महंत पुलिस को चकमा देने बाइक से निकला और रास्ते में बाइक छोड़ अपने 2 साथी अमरदास महंत और संजय सिदार ड्राइवर, जो किराए की अर्टिगा कार के साथ रास्ते में उनका इंतजार कर रहे थे, उसमें बैठ गया। अब तीनों आरोपी बालक को बैठाकर झारखंड रवाना हुए। वे इस घटना में अपने को सुरक्षित रखने झारखंड के पेशेवर अपहरण गिरोह को सौंपने के लिए संपर्क कर रहे थे। उसके बाद आरोपियों की योजना बालक के पिता से 25 लाख रुपए की डिमांड करने की थी, लेकिन रायगढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल जो एक बच्चा जो 6 साल का बच्चा था जिसकी कल अपहरण हुआ था, उसमें उसके परिवार में जो एक कुक था उसने ये अपहरण की साजिश रची थी। वो परिवार में काफ़ी समय से काम कर रहा था। 2 और साथियों के साथ उसके मन में लालच आ गया था कि परिवार से वो कुछ ना फिरौती की रकम वो वसूल सकता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो रांची का रहने वाला था, यहाँ भी आता जाता रहता था, उसके साथ उसने एक टीम बनाई और बच्चे को कुछ बहाने से वो वहाँ बाहर ले गया और वहाँ से मोटरसाइकिल से ले जाने के बाद इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से गाड़ी भी कर रखी थी। उस गाड़ी से उसका अपहरण करते हुए वो लोग रांची की तरफ बढ़ने लगे। इसमें 7-8 टीमें बनाई गई थी और उस टीमों को अलग अलग काम दिया गया था। बच्चों को बहुत सारे लोकेशंस इसमें मिल रहे थे। एक लोकेशन जब हम लोग को पता चला कि ये इसमें एक जो मोबाइल लोकेशन रांची की तरफ बढ़ रहा है और वो सस्पेक्टेड नंबर है, कुछ और भी क्लू मिले, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें लगा कि ये 2 व्यक्ति रांची वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वहाँ के रांची के जो जितने रास्ते में जितने 4-5 जिलों की पुलिस थी उनसे संपर्क किया गया और सभी एसपी से पूरे रात भर लाइजनिंग की गई, बात की गई और हमारी टीम जो ही घटना रिपोर्ट हुई इसके 1 घंटे के भीतर ही 2 पुलिस टीमें झारखंड की तरफ रांची की तरफ पीछा उन अपराधियों के पीछे लग गई थी और हर जगह नाकेबंदी करवाते गए। लेकिन कई वो जिलों को क्रॉस करने के बाद फाइनली खूंटी में वो पकड़े गए और हमारी टीम भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने के बाद बच्चे को वापस लाया गया। तो इसमें कुल 3 अपराधी पकड़े गए हैं और इसमें जो मामला पूरी तरह से फिरौती की रकम था 25 से 30 लाख रुपए उनके वसूलने की योजना थी और उसके बाद इन्होंने जैसा ये बता रहे थे कि अगर ये वसूल नहीं कर पाते तो ये झारखंड के एक गैंग से इन्होंने संपर्क कर रखा था। संभवतः उस गैंग को ये लोग बच्चे को हैंडओवर करते ताकि वसूली की रकम वसूली जा सके और इनको भी शेयर मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम में सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा। डीजीपी महोदय और आईजी महोदय ने भी इसमें इनाम की घोषणा की है और झारखंड की पुलिस विशेषकर खूंटी की पुलिस का काफ़ी अच्छा योगदान रहा और हम लोग इस जो अपनी पूरी पुलिस टीम लगी रही, विशेषकर साइबर सेल, एडिशनल एसपी, एसडीओपी और दोनों थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, इसके अलावा सब डिवीज़न के जो प्रभारी थे उन सब का हम लोग अलग से इनाम देंगे और जो इसमें हम लोग प्रशंसा पत्र भी दूसरी पुलिस टीमों को भी भेजेंगे। सर, इसमें क्या लोकल इन्वॉल्वमेंट था या कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल थे, पेशेवर लोग, ऐसा क्या है?
ये देखिए कि ये जो अपराधी था, इसमें जो मुख्य आरोपी था खिलावन दास, उसने अपना नाम बदल करके कुक की नौकरी कर रहा था निखिल यादव के नाम से। वो कहीं ना कहीं धोखा देने की पूरी पहले से ही उसकी नीयत थी, और उसने अपने तरफ से, पेशेवर तो नहीं था लेकिन इसने चालाकियाँ बहुत की। जैसे कल ये जब बच्चे को लेकर निकला तो सारे मुख्य मार्ग छोड़ते हुए वो गली के रास्ते से निकला। दूसरा, उसने कुछ लोगों को बिहार जाना बताया कि मेरी दादी बीमार है, ताकि उस पर शक भी ना जाए, और अगर जाए भी तो बिहार जाए, फिर 1-2 दिन में वो वापस लौट जाता ताकि किसी को शक नहीं होता। तीसरा, वो जो है उसने 2 और लोगों को बुलाया था, और गाड़ी उसने तुरंत यहाँ गाड़ी चेंज की, और लोकेशन के हिसाब से फिर बाद में ये लोग पकड़ में आए। तो पेशेवर नहीं थे, लेकिन इसमें एक व्यक्ति रांची के किसी गैंग से भी संपर्क में था। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका एक प्लानिंग के तहत ये किया गया मामला था, और पूरी तरह से फिरौती का मामला था। हमारी पहली प्राथमिकता बच्चे को सकुशल लाना था, जिसमें हम लोग सफल रहे। खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।